एस्टेट के जितने सारे साथी हैं, सीटेट के मेरे जितने सारे साथी हैं, बीटेट के जितने सारे साथी हैं, आज बहुत सारे साथियों का मुझे कॉल आया, कल भी मुझे बहुत सारे साथियों का कॉल आया। मैं एक्चुअली लाइव नहीं आ पाया और वजह ये रहा कि मेरी कुछ मजबूरियां भी थी, या कह लीजिए कुछ थोड़ा सा अवसाद के भी दौर में मैं चला गया साथियों। इस बात को समझिए साथियों, मैंने ज़रूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ा और पूरी ईमानदारी से लड़ा। वो अलग बात है कि इसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। सरकार ने हम लोग गेम प्लान कर दिया और सरकार ने जिस तरह से हमारा कोर्ट का ड्राफ्ट था और जिस तरह से हमारे दीनू सर और रितिका मैम इस केस को लड़ रहे थे, पूरी ईमानदारी से लड़ रहे थे। इस बात को समझिएगा साथियों। 292 पेज का ड्राफ्ट और उस ड्राफ्ट में सही सारा आर्टिकल मेंशन सब कुछ था, लेकिन जो सबसे बड़ा वजह रहा कि आपको पता है विनोद चंद्रन जो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हैं, उनके ही जो जो ये थे सीनियर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो वो केरला हाई कोर्ट में वो चीफ जस्टिस रहे हुए थे और वो अब रिटायर किए थे। रिटायर करके अभी वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे साथियों। और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे थे, सरकार को ये बात पता था ये केस बहुत बड़ा है और इस केस में हमको चुनौती जिस तरह से जातीय जनगणना में मिली, ये केस में भी हमको 87/96/2023 में भी हमको बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी। इस बात को ही लेके सरकार ने पूरा बहस अपने पीके शाही से न करवा के इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑलरेडी हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनको बुला के यहाँ पे केस की सुनवाई करवाए और विनोद चंद्रन उनके ही वो सीनियर रहे थे। इस बात को समझिए साथियों, ये क्रोनोलॉजी को समझिए साथियों। तो सरकार को पता था कि हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं और हमको कहीं ना कहीं इस केस में डिफीट मिलेगी, हार मिलेगी। और एस्टेट के साथ हमने इतना जिस तरह से मुगालफत में 4 साल इन लोगों का किल किया, 12 मार्च का रिजल्ट, 21 जून का रिजल्ट, 26 का लेटर, 29 का डाटा एवं प्रकार से बहुत सारी जो विषय मेरिट और नॉट मेरिट, कई सारे बिंदुवार मैटर को लेके जिस तरह से हम लोग को उलझाए हुए था और पूरे सीटेड बिट को भी 4 साल से उलझाए हुए था, तो सरकार को पता था। इसलिए कि आपको मैं बताऊं कि कल जिस तरह से हम लोग गए हुए थे, तो अपर मुख्य सचिव के पाठक हो या माध्यमिक शिक्षक निदेशक हो, अमीर सुहानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों डोमिसाइल को लेके वो भी मौजूद थे। इस बात को समझिए, पूरा इनका टीम आया हुआ था साथियों। सरकार बहुत ही डरी हुई थी, इस बात को समझिए। सरकार को पता था कि अगर इस केस को हम हारते हैं तो हम कहीं भी नहीं मुंह दिखाने लायक रहेंगे। इसलिए सरकार ने इस केस को बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही मतलब क्या कह लीजिए पूरा एक एफर्ट्स के साथ वो लड़े, जिस तरह से मैं पूरा एफर्ट्स में लगाया हुआ था। इस बात को समझिए। और एक बात याद रखिएगा साथियों, सरकार ने हमने सरकार को कहीं हर मोड़ पे शिकस्त देने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि पीके शाही जो उनके एडवोकेट जनरल थे, उनसे कहीं कोई बहस नहीं हुआ। जो भी वो बहस करवाए हैं, वो कोई गिरी करके थे, वो गिरी साहब से ही उन्होंने बहस करवाया। इस बात को समझिए साथियों। और स्टे का ऑर्डर तो हमारे दीनू सर थे वो मांग ही रहे थे। और मैं आपको बता दूं, पूरी जो प्रक्रिया हुई, हार्डली 2 घंटे तक प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग चला। जो कल मैं रात्रि में भी गया हुआ था, दीनू सर से मिला और काफी डिटेल में भी मेरी बात हुई। उसके बाद मतलब ये ऐसा दौर लाया सरकार ने कि अभ्यर्थी को कुछ सोचने समझने का, जैसे आप देख रहे हैं कि 12 बार संशोधन कर दिए हैं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ 1 जुलाई को, उस आंदोलन को भी इन्होंने परास्त कर दिया और फिर वही से डोमिसाइल को जो लागू करने की बात जो साथी किए थे उसको हटा करके पूरे 40% का ऑप्शन पूरे ऑल ओवर इंडिया से इन्होंने खोल दिया। इस बात को समझिए। उसी तरह सरकार को भी पता था कि बीपीएससी ट्राई जो हम लाए हैं उसमें हमारा कहीं ना कहीं बेंचमार्क हमारे लिए पीछे जाएगा, तो इसलिए कि इन्होंने पूरा प्रोग्रामिंग किया। और हम लोगों को पता नहीं था, ना हमारे सीनियर एडवोकेट को पता था कि इतना बड़ा खेल होगा, क्योंकि 24 जून का जो बहस हुआ था बहुत ही ठोसपूर्ण बहस हुआ था। उसमें आईए फाइल किया गया था और उसमें रैंडमली मांगा गया था कि स्टे हो सकता है कि
4 जुलाई को हमको मिल जाए और स्टे मिलता हमको साथियों। अगर वो विनोद चंद्रन के सीनियर, इस बात को समझ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विनोद चंद्रन जो चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हैं, उनके वो सीनियर रहे थे गिरी साहब। तो अब सामने अब कोर्ट के पटल पे क्या होता है कि आपके ही समकक्ष के, जिसके नीचे आपने इतना दिन वकालत के पेशे में रहा और आप चीफ जस्टिस आज बने, और वो केरला में ऑलरेडी चीफ जस्टिस रहे थे, वो उनके ही दिशा निर्देश में रिटायर करके पटना ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस में थे, और वो वहां से उनको रिकॉल किया गया और उनको पता था बिहार सरकार को कि इसका काट हमको ढूंढना है, उसी का काट उन्होंने ढूंढा। रहा सवाल की इस केस की सुनवाई के लिए सरकार ने बहुत मोटा रकम अदा किया है साथियों, इस बात को समझिए। हमारा तो जो पैसा लगा और हमारे कुछ साथियों ने जरूर हमको सहयोग किया, लेकिन जो बड़ा अमाउंट था, जो बड़ा हिस्सा था, आपको भी पता था कि इसमें मेरा लगा हुआ था साथियों, 80 से 90 हज़ार रुपया मेरा लगा हुआ था साथियों। मैं तो ऑलरेडी इस बात को समझिए, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि किस स्थिति में मैंने अपने आप को संभाला और संभाल के आज मैं लाइव आया हूँ, और आज भी कहीं ना कहीं इसलिए आया हूँ ताकि आप लोग को कोई भी मतलब किसी तरह का ईरर ना रखे, कि कोई किसी तरह का मतलब, आज जो आपका भाई आया हुआ है इसलिए क्या आया हुआ है, आप लोग को सारी विषय वस्तु को मैं बता सकूं। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो पक्ष था, दीनू सर ने बोला कि स्टेट 19 फ्रेश नोटिफिकेशन था, वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड नेचर का एग्जाम था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। और सरकार ने जिस तरह से हम लोग के साथ 4 साल मुखालफत में धोखे में रख के और बीपीएससी ट्रायल आया, इस बात को समझिए साथियों। इस बात को उन्होंने सारा मैटर को रखा, एक ही नोटिफिकेशन पे फिजिकल टीचर वाले का ज्वाइनिंग और एक ही नोटिफिकेशन को बीपीएससी ट्रायल में ला दिया। और इस बात को समझिए कि सरकार ने जिस तरह से ये भी बोला कि हम नियोजन करवाएंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, लेकिन इसके उलट उन्होंने बीपीएससी ट्रायल दिया। इस बात को भी समझिए कि ये सारा विषय वस्तु को लेके उस मैटर को रखा गया था, लेकिन सरकार कि जो उनके जो वकील थे, जो गिरी साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने पक्ष रखा। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर एक कोलैबोरेशन उन लोगों का हो गया था। तो उन्होंने पक्ष फिर सुनने के लिए तैयार, वो बोले कि 1,78,000 पे जब ऑलरेडी हम महोदय हम बहाली दे ही रहे हैं, और इसमें एस्टेट हो, सीटेट हो, बीटेट हो, सबको हम मौका दे रहे हैं राज्यकर्मी बनाने का और हेल्दी सैलरी दे रहे हैं, ये सब तमाम वो दलीलें रखे। पब्लिक डोमेन वाली बात भी रखा गया, तो उन्होंने बोला कि पब्लिक डोमेन से मतलब ये नहीं होता है कि हम बहाली जब हम इतने बड़े पैमाने पे दे रहे हैं 1,78,000, जो पूरे बिहार के अभ्यर्थी और इंडिया लेवल के अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेंट करेंगे, तो उसको रोकने का उद्देश्य नहीं। और आपको पता है कि कोर्ट का एक रूल है कि जब कोई बड़ा मास लेवल के लिए कुछ बेनिफिट लेके आता है, मास लेवल के लिए कुछ फायदे की बात होती है, मास लेवल उससे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो वो कोर्ट फिर उसको संज्ञान ले लेती है, स्वतः संज्ञान ले लेती है। और डबल बेंच का फैसला था, रीट का फैसला था, तो स्वतः उस पर संज्ञान लिया, इस बात को समझिए साथियों। और उनके ही समकक्ष के सीनियर एडवोकेट थे, सीनियर रिटायर्ड केरल हाई कोर्ट से वो जज के पद से रिटायर हुए थे, और उनके ही वो सीनियर थे विनोद चंद्रन सर के, तो वो कहीं ना कहीं उनका पक्ष मजबूती से सुना गया और हमारा भी पक्ष सुना गया। लेकिन वहां पे मैटर आ जाता है कि 1,78,000, इसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी चारों का कोलैबोरेशन को लेकर उन्होंने बात रख दिया। तो और हमारा तो स्टेट 19 फ्रेश 37,000 कुछ पोस्ट के लिए ही था, तो वो सब सारा जब मैटर बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बात को समझिए, सरकार को इस बात का 100% अंदेशा और पूरा जो मैटर था वो उनको दिमाग में पहले से माइंडसेट में डाल दिया गया। लेकिन न्यायिक प्रणाली पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन न्यायिक प्रणाली पे जिस तरह की वस्तु स्थिति हुई, जिस तरह से सरकार ने एक तरह से पूरा ट्रैप प्लान खेला सारे अभ्यर्थियों के लिए, जिस तरह से बिहार बीपीएससी तरह इस कोर्ट केस में भी उन्होंने ट्रैप प्लान किया। उनके खुद के जो एडवोकेट जनरल थे उस पर उनको भरोसा नहीं था, वो उन्होंने इसी के लेके गिरी साहब को लाया सुप्रीम कोर्ट में। ऑलरेडी वो अभी प्रैक्टिस के तौर पे रिटायर्ड जज रह चुके थे, वो प्रैक्टिस के तौर पे भी वो काम कर रहे हैं, तो उनको बुलाया और बहुत बड़ा रकम अमाउंट पेड हुआ है, समझ लीजिए साथियों। मतलब जो कहते हैं ना कि जो खातिर होनी चाहिए, वो खातिर उनके लिए किया गया सरकार ने।
और सरकार को भी पता था अगर इस केस को हम यहाँ पे हार जाते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं हमारे लिए बचने का ऑप्शन खत्म हो जाता है साथियों। और इस बात को लेकर मैं इसलिए आज मैं बोल रहा हूँ, अब बचता है वैकल्पिक विकल्प। आज बहुत सारे साथियों का कॉल आया था कि सर अब क्या किया जाए। देखिए अब करने के लिए अब तो बस हम यही कहेंगे साथियों, क्योंकि एक चीज आप मान के चलिए, आज बहुत सारे मैं जिस जगह पे मैं चैनलों में इंटरव्यू दिया, कुछ जगह पे लोग कह रहे हैं थे कि आप बहाली फंसा रहे हो, पेमेंट मांग रहे हो। तो मैं आपको बता दूं साथियों, मैंने ये केस जरूर लड़ा था अपने हक और अधिकार के लिए। 4 साल जिस तरह सरकार ने धोखे दिए थे हम लोग के साथ, इतना बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुआ, तो हम ये नहीं चाहते थे कि कभी भी ये सवाल उठे। तो ये सवाल उठे कि जब आपका हक और अधिकार मारा जा रहा था तो आप कोर्ट के पटल पे क्यों नहीं गए। तो इसलिए के भी हमको ये चैलेंज किए थे इस वैलिडिटी एक्ट को, और इसी लेके हम गए थे और इस विश्वास के साथ गए थे कि हम जीतेंगे और सत्य के साथ हैं। सत्य के बारे में सुने, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पराजित कर दिया गया। क्योंकि विशेष में तो यही कहेंगे, समय हम लोग का विपरीत चल रहा है पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों का, और सरकार की मंशा कहीं न कहीं सफलीभूत हो गई। अब तो हम यही कहेंगे पूरे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों के एक ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करने का। वो भी अर्जेंट मेंशनिंग आप करवाते हैं, आईए फाइल करते हैं, तभी जाके वहाँ से 3 दिन के अंदर में फिर से रिवर्स, या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी या रिवर्स, फिर जैसे जनगणना में हुआ, और वो फिर यहाँ पे पटना हाईकोर्ट के पटल पे फिर उनको रिकॉल किया जाएगा और पुनः फिर ये प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग होगा केस का। लेकिन एक बात ये भी आ जाता है कि फिर वहाँ पे फिर उतना ही प्रोसेस होगा, फिर पता चलेगा कि वहाँ पे भी उन्होंने कोई बहुत बड़ा वकील को खड़ा कर दिया हमारे खिलाफ में, और वहाँ पे भी अगर हम डिफीट कर गए तो फिर मतलब नहीं बनता है। और दूसरी तीसरी बात ये है कि इस बात को समझिए साथियों कि इसके ऊपर बहुत बड़ी मतलब मोटा रकम के लीजिए बहुत बड़ा खर्च है, और वो खर्च हम जैसे आम अभ्यर्थी और हम जैसे मिडिल क्लास अभ्यर्थियों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। कल जो मेरी बात है, 2 लाख से लेके 22 लाख तक का खर्च एक हियरिंग में आ सकता है, इस बात को समझिए। अगर मैं ड्राफ्टिंग भी करवा लूँ, आईए फाइल कर भी दूँ, लेकिन उसके लेके खर्च चाहिए साथियों। 2 लाख तक तो एटलीस्ट मिनिमम चाहिए, और उतना बड़ा रकम आज के डेट में मतलब मुझे लगता है कि जहाँ कुछ उम्मीदें होती तो वहाँ पे लगाया जाता है तो कुछ पॉजिटिव भी होता है, और समय हम लोगों के पास बहुत कम है। तो अब थोड़ा सा मैं भी आप लोग को यही कहूँगा कि सरकार की जो मंशा है उसमें वो कामयाब हो गई। मैं आप लोग को इसलिए के ये बात बोल रहा हूँ, हम नहीं चाहते हैं कि पूरे बिहार के अभ्यर्थी इस बात को लेकर गुमराह हों, और ये बात को लेके भी हम कहें किसी को कि आप लोग को हम गुमराह किए। अभी तक जो लोग फॉर्म नहीं डाले थे इस केस के रिगार्डिंग, तो अब हम यही कहेंगे साथियों, अब आप लोग फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि फॉर्म का ऑप्शन 12 जुलाई तक है, और फॉर्म आप लोग डाल दीजिए, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, और जो भी आपका टाइम बचता है, जो 24 अगस्त से जो प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग है एग्जामिनेशन का, उसके लेके आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अब जो भी होगा आप लोग को डिसाइड करना है साथियों, क्योंकि जो चीज़ें देखिए, मैं किसी भी अभ्यर्थी को, बिहार के किसी भी अभ्यर्थी को गुमराह नहीं करना चाहता, मैं किसी भी अभ्यर्थी को मुगालफत में नहीं रखना चाहता, धोखा मैं नहीं देना चाहता, मैं नहीं चाहता किसी भी अभ्यर्थी के साथ गलत हो, क्योंकि सरकार ने हम लोग के साथ बहुत ट्रैप प्लान किया, सरकार ने हम लोग को हर मोड़ पे रुलाया है, इस बात को समझिए साथियों। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी विषय वस्तु को लेके, हमारी बातों को लेके किसी भी अभ्यर्थियों के अंदर में गलतफहमियां क्रिएट हो जाए। मैंने हक अधिकार के लिए आवाज़ ज़रूर उठाया था, और उस हक अधिकार के लिए भी आज भी हम कहीं ना कहीं तत्पर थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। सरकार ने एक ट्रैप प्लान के तहत जो रिटायर्ड जज थे उनको ही रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, उनके ही खासम खास उनके गुरुदेव को हमारे कोर्ट केस में उनको खड़ा कर दिया, और कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए वो एक माइनस पॉइंट हुआ हम लोगों के लिए। नहीं तो निश्चित तौर पे स्टे भी लगता, और इस केस को लेकर हम आगे भी बढ़ते साथ, इस बात को समझना चाहते हैं। और आज भी हम बिहार के तमाम जिलों के अभ्यर्थियों से हम यह कहना चाहेंगे कि अब जो मैटर है, या आप जो भी आपको साथी कह रहे हैं, ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है साथियों, इस बात को समझिए। हम इसलिए क्या स्पष्ट ये कर देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को कोई गुमराह करे, किसी भी अभ्यर्थी से कोई 1 रुपया ले, क्योंकि आप लोग, अब हम यही कहेंगे कि सरकार जो चीज़ चाह रही है
एग्जामिनेशन पैटर्न की प्रक्रिया या जो भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया उसको आप प्रोसीडिंग करते रहिए, क्योंकि ऐसे भी पाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है होने के सिवा। हो सकता है कि आप तैयारी कीजिए, 50 दिन का टाइम है आपके पास, हो सकता है आप उसमें कंप्लीट कर जाएं और पूरी ईमानदारी से डेडिकेटेड होकर तैयारी कीजिएगा तो शायद कुछ रास्ता निकल जाए साथियों। हाँ, मैं विशेष होगा तो फिर बीच बीच में मैं कभी कभी जुड़ा करूंगा और लाइव भी आता रहूंगा, आप लोग को अपडेट भी करता रहूंगा साथियों। और भी मैं कुछ चीज़ों और भी मैं शेयर कर देना चाहता हूँ। कल मेरी अभिषेक भाई से भी संजोग से बात हुई थी, क्योंकि मैं न्यूज़ 18 में भी गया था, रजनीश भैया के ऑफिस में उनका रिकॉल हुआ था, आशीष जी भी थे वहाँ पे। और जो बहुत सारे मीडिया चैनल में एक हमारे कशिश, उसी पे कशिश न्यूज़ चैनल है, वो भी कि दुबई पूरी में है, इस बात को समझिए। वो वहाँ से भी मैं जब गया था तो मैं फेसबुक लाइव में आया हुआ था, मैं आशीष जी, और उसके बाद न्यूज़ 18 पे भी मैं गया हुआ था कुछ देर के लिए। 30 सेकंड का मेरा एक ऑडियो क्लिप था डोमिसाइल को लेकर। तो इस बात को समझिए साथियों, वहाँ उसी के दौरान में अभिषेक जी का भी आगमन हो गया, किन्हीं को ड्रॉप करने गए हुए थे संजोग से, तो वो मिले, तो फिर आशीष जी उनको रिकॉल किया, फिर उनसे बात हुई मेरी, और कुछ बातों को लेके उनको भी थोड़ा सा होता है, वो भी बहुत अपसेट थे। फिर हम लोग मिलके साथ में कुछ आपस में बातचीत की, कुछ खाना वाना भी हम लोग खाए। पहली बार अभिषेक जी से मुलाकात हुई। मैं लड़ाई के पटल पे जरूर मैं इस क्षेत्र पे था क्वालिफाइड टीम में, और उस क्षेत्र पे वो मेरिट खेमे में उस क्षेत्र पे थे। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको लगता है कि आप के केस में कुछ अभी है तो नहीं तो हमारे केस में आइए, और हमारे केस के ऑर्डर को लेके आप सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़िए। अगर कुछ चांसेस बनेगा तो सारे अभ्यर्थी एस्टेट 19 के लिए एक विशेष प्लस होगा। तो ये बात मैंने रखा, मतलब बातों बातों में ही मैंने रख दिया, क्योंकि देखिए उनके पास एक समूह है, उनके पास सहयोग भी राशि, आर्थिक राशि बहुत अच्छा रहा है, और का भी रहा कि आपने तो हमेशा हमारा विरोध किया। तो मैंने बोला कि देखिए भाई, मैं दृष्टि पटल पे ये बात जरूर मैं आज मैं मानता हूँ, आप भी इस बात को मानते हैं, सरकार ने हम लोग को लड़ाया आपस में, मेरिट नॉट मेरिट, 12 मार्च 21 जून, ये सब सरकार की सुनिश्चित योजना थी। और मैं आपको ये भी आज बता दूं, ये जो डाटा है 80,402, ये डाटा सही नहीं है साथियों। ये डाटा, इतने लड़के क्वालिफाइड ही नहीं है, चाहे वो सोशल साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, या इधर 13 विषय उलट है, बहुत कम क्वालिफाइड हैं। और ये बात भी उनको पता चला, कल ही पता चला, कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उलझाने के लिए, 4 साल का टाइम किल करने के लिए सारा प्रोसेस को प्रोसीडिंग किया। 37,000 के अंदर ही लोग अभ्यर्थी हैं, इस बात को समझिए साथियों। वो तो आप लोग जब फॉर्म डालिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि वाकई में क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम किल करने के लिए, हम लोग को आपस में लड़ाने के लिए नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार की ये रणनीति थी, इस बात को समझिए साथियों। तो ये तमाम सारी चीज़ों को इसलिए कि मुझे अपडेट करना ज़रूरी था। मुझे नहीं लगता कि आप लोग जैसे किसी भी अभ्यर्थी को अब किसी भी तरह का किंतु परंतु रहेगा या किसी तरह का संशय रहेगा। और आपके भाई ने पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ा है, केस किया, केस के रिगार्डिंग, चाहे वो ई फाइलिंग हो, टोकन नंबर हो, चाहे केस नंबर हो, 2 हियरिंग भी हुआ। और जो लोग आज कहते थे हमको कि तुम बहाली फंसा रहे हो, साथियों मैं आपको ये कहना जरूर चाहता हूँ, जब 4 साल आपके जीवन का बर्बाद होगा, जब 4 साल आपको मुगालफत में धोखे में रखेगा, तब आपको पता चलेगा इसका दर्द क्या होता है। वो अलग बात है कि आज आपकी बहाली भी सुरक्षित है और आप लोग पार्टिसिपेंट भी हैं, पार्टिसिपेंट भी बनिए। अब चुनना आपको है रास्ता। और ये भी बात मैं कहना चाहूँगा कि पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को कि अब जो दृष्टि पटल पे फॉर्म भरिए, 2 महीने का टाइम या 50 दिन का टाइम है, उसको कंप्लीट ऑन कीजिए। सेल्फ स्टडी से लेके जो जो बनता है वो सारे चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि देखिए अब जो लड़ाई है यहाँ पर से कोर्ट के पटल पे, मेरे हिसाब से अब वाकई कुछ नहीं है। और एस्टेट में खास करके क्वालिफाइड टीम में ना वो कोई योद्धा रहा, ना उस लेवल का किसी के अंदर में ग्रिप है साथियों, इस बात को समझिए। इस केस को तो मैं लेके बढ़ रहा था, इस केस में मेरा सारा आर्थिक पेमेंट लगा हुआ था, तन और मन तो मेरा था ही, धन भी लगा हुआ था, इस बात को समझिए। क्योंकि एस्टेट में मैं बहुत ही प्रखर चेहरा रहा था। आपको पता है कि आंदोलन के दिनों में भी जब भी होता था तो पे मैं आगे बढ़ चढ़ के होता था साथियों। तो इसी लेके ये तमाम सारी विषय वस्तु को लेके हम चाहे कि आप लोग को
अपडेट कर दें, और अपडेट करने के क्रम में ये सारी बातें हमने कर दिया। और आप लोग का जो भी इशू है या जिस तरह का भी मैटर है, हम चाहते हैं कि आप लोग का, जैसे किसी एज रिलैक्सेशन के इशू पे भी कल मेरे को कॉल किए थे, आप सचिवालय जाइए, के पाठक साहब से मिलिए, या फिर अतुल प्रसाद जी से मिलिए, या माध्यमिक निदेशक डायरेक्टर जो कन्हैया प्रसाद, उनसे मिलिए। जो भी फॉर्म से रिलेटेड इशू आ रहा है वो सब उन्हीं के पास जाने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है साथियों, नहीं तो ऐसे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। कोई भी अभ्यर्थी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, इस बात को समझिए। और विशेष तो यही हम कहेंगे कि अगर कुछ साथियों को इस दौरान में अगर किसी को हमारी भावनाओं से भी ठेस पहुंचा है, तो हम तमाम बिहार के अभ्यर्थियों से हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर किसी को हमने आहत भी किया होगा, क्योंकि होता है कि जब लड़ाई के पटल पे आप लड़ते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती है जो आप कहना नहीं चाहते हैं, वो कह देते हैं। तो हम आज भी उन लोगों को भी कहना चाहेंगे, हम भी अभ्यर्थियों का दुश्मन नहीं थे साथियों। हमने हक और अधिकार के लिए आवाज़ ज़रूर उठाया था, उस हक और अधिकार के लिए लड़ा, वो अलग बात है, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन आगे के भी दृष्टि पटल पे जो लड़ाई का माध्यम था, पढ़ाई के माध्यम से हम उस पटल पे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि कहाँ तक हम कामयाब हो पाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे हम बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों से आप लोगों का ढेर सारा हमको प्यार मिला, ढेर सारा सपोर्ट मिला। सपोर्ट इन द सेंस कि आप लोगों ने बहुत ही बूस्टअप किया, तो सकारात्मक कमेंट रहे हैं। हमारे कुछ मेरिट के साथी हमसे ज़रूर नाराज रहे हैं इन दिनों। हम उनको भी कहना चाहेंगे कि हम किसी भी अभ्यर्थी का बुरा नहीं चाहते थे, ना कभी हम चाहे। और आज भी हम जब भी स्टेट नोटिफिकेशन को लेके ही हम बढ़े थे साथियों, मैं आपको बता दूं। और इस केस के का ड्राफ्ट जब आप देखिएगा, या इस केस का ऑर्डर भी हो सकता है कि एक डेट और भी आने वाला है 22 अगस्त। तो 22 अगस्त को फिर देखते हैं फॉर्मेलिटीज़ क्या उसमें अब रह जाती है। ऐसे तो अब ज़्यादा कुछ उसमें ग्रीवांसेस नहीं, तो अगर वो भी अगर रहेगा तो फिर हम फिर आगे अपडेट करेंगे। लेकिन अब यही हम कहेंगे, फॉर्म भर दीजिए और एग्जामिनेशन का जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि सरकार की मंशा क्लियर है, और सरकार की मंशा इस जगह तक क्लियर है। अब आगे सरकार क्या करती है, नीतीश कुमार जी उलट के फिर एनडीए में जाएंगे, नहीं जाएंगे, कई सारे ऐसे विषय वस्तु के बिंदु हैं, वो नीतीश कुमार जी के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर है। लेकिन हम सारे अभ्यर्थियों को यही कहेंगे, हम लोग का जो कर्म पथ है, उस कर्म पथ पर अब आगे बढ़ने का टाइम है साथियों। और एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा कर्म पथ होता है पढ़ाई, एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा कर्म पथ होता है उसके जीवन का कुछ एक मूलभूत उद्देश्य। अब यहाँ से एक नया डायरेक्शन, नया दौर अब शुरू होता है सारे अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ से हम जानते हैं कि बहुत ही कठिन रास्ते हैं, बहुत सारी बातें निकल के आई। रजनीश भैया से भी कल मेरी बातचीत हुई कि जो निगेटिव मार्किंग का इशू है, उसके भी काउंटडाउन के बारे में बोला कि बहुत कम रिजल्ट होंगे और ना सरकार के पास उतना फंड है। लेकिन अब सरकार ने इतना लंबा चौड़ा 1,78,000 की बहाली कर दिया है, तो अब उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा साथियों। और अब उस विशेष वस्तु को लेके आपको आगे बढ़ना भी होगा साथियों। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अब रास्ता आपको चुनना है, आपको अपना डिसाइड करना है कि आने वाला कल हमको कैसे जीना है। हम जानते हैं कि पूरे बिहार के अभ्यर्थियों की नज़र हमारे केस 87-96 को लेके बना हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। सरकार गेम खेल गई, खेला कर दी हम लोग के साथ। लेकिन आगे के भी दृष्टि पटल पे जब जब ऐसा होगा तो बंटी कुमार आप लोग को अपडेट करता रहेगा साथियों। इन्हीं विचारधारा के साथ अब अपनी बात को यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अपनी भूमिका को 100% दीजिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि साथियों।